नमस्कार। आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले अजित की है। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अजित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी सच्ची घटना है और उसका परिणाम मैं आज भी भुगत रहा हूँ। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 30 साल पहले हुई थी। तो अपने दिल को थाम लीजिए। मैं अपने परिवार के साथ में रहता था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मैं काफ़ी शांत और पढ़ाकू लड़का था। मेरी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था। सुबह उठकर स्कूल जाना, फिर घर आकर पढ़ाई करना और फिर दूसरे दिन भी यही सब। लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश था। मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ये सब बहुत ही जल्द बदलने वाला था। एक दिन शाम को मैं पढ़ाई करने के बाद अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक कार हमारे सामने वाले घर के बाहर आकर रुकी और उस कार में से एक बूढ़े दादाजी और एक लड़की उतरी। उस लड़की की उम्र 16 साल की होगी। जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसके घुंघराले बाल और गोरा चेहरा, उसकी आंखें झील की तरह थी और उसके गुलाबी होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह। कुल मिलाकर कहूं तो वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो दादाजी और लड़की हमारे सामने खाली पड़े घर में रहने के लिए आए थे। मेरे दिल में तो तितलियां उड़ने लग गई थी। जब वो लड़की घर में जा रही थी तब एक पल के लिए उसकी नज़र और मेरी नज़र मिल गई थी और वो देखकर मुझे मुस्कुराई भी थी। मेरे पूरे बदन में गुदगुदी होने लगी थी और मैं मन ही मन उसे चाहने लगा था। मैं रोज अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर के बाहर बैठ जाता था और उसको देखने के लिए उसका इंतजार करता था। वो भी कुछ पल के लिए बाहर आती और फिर से घर में चली जाती। उस एक पल में ही मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। मैं सोचने लगा कि अब मैं उस लड़की से बात और दोस्ती करके ही रहूंगा। लेकिन कैसे, ये मुझे नहीं पता था। मैं बस ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। मैंने बहुत बार उसके दादाजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले और खड़ूस थे। मैं जब भी किसी बहाने से उनके पास जाता तो वो मुझ पर गुस्सा करके जाने के लिए बोल देते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उस लड़की से बात कैसे करूं। एक दिन मैं अपने घर के लिए बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा था। तभी मेरे स्कूल के कुछ बच्चे मुझे छेड़ने लगते हैं और मुझे सताने लगते हैं। वो 5-6 बच्चे थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एक लड़के ने मेरा चश्मा खींच लिया और उसे नीचे फेंक कर तोड़ दिया और मुझे 2 तमाचे जड़ दिए। मैं जमीन पर गिरकर रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी कहीं से वो लड़की आ जाती है और मुझे खड़ा करती है और कहती है कि तुम कमजोर नहीं हो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और ऐसे लड़कों से सामना करो। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके हाथ में 2 भारी थैले थे तो मैंने उसके थैले उसके हाथ से ले लिए और हम दोनों बातें करते करते घर की ओर निकल गए। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम मोहिनी है। सच में उसने मेरा दिल मोह लिया था। हमने घर पहुंचने तक बहुत सारी बातें की
और अब हमारी दोस्ती भी हो गई थी। अब हम साथ में बाजार में जाते थे और मैं उसका छोटा मोटा काम कर देता था। उसकी बातें और उसकी मुस्कान मुझे दिन ब दिन पागल कर रही थी। मैं उससे कहना चाहता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मन में डर था कि कहीं वो मुझसे दोस्ती भी ना तोड़ दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हम दोनों बाजार से आ रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने दिल की बात उसे बता ही दी। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आती है और वो हाँ में अपना सिर हिलाकर भागकर वहां से चली जाती है। मैं तो मानो आसमान में उड़ने लगा था। मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। हम अब साथ में घूमने फिरने लगे थे। हम रोज शाम को पार्क में मिलते और घंटों तक बातें किया करते थे। मैं मोहिनी को अपनी जान मान चुका था। उसकी मुंह से निकली बातें मैं दिल को जाके छूती थी। ऐसा लगता था कि वो कोई जादूगरनी है जो अपना जादू मेरे दिल और दिमाग पर चलाकर मुझे वश में कर रही है। हमारे रिश्ते को 1 महीना बीत चुका था। सब कुछ काफी अच्छे से बीत रहा था, लेकिन अचानक हमारे मोहल्ले के लोग एक एक करके मरने लगे थे। रोज मोहल्ले में किसी की मौत हो रही थी और पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन सब मौतों में एक बात समान थी। जिस किसी की भी लाश मिलती, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी खून नहीं बचता। पूरा शरीर सूख के सफेद हो जाता था। मैं मोहिनी को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था। कहीं मेरी मोहिनी के साथ कुछ ना हो जाए। रोज सुबह उठकर मैं मोहिनी को देखता और मेरे दिल को सुकून मिलता। एक दिन मैं बिना बताए मोहिनी के लिए तोहफा लेकर आया और उसे देने के लिए रात को उसके घर में घुस गया। पूरे घर में काला अंधेरा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सब कमरों में मोहिनी को ढूंढा, लेकिन मोहिनी कहीं भी मुझे नहीं दिखी। तभी घर के आखिरी कमरे में जरा सी रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि मोहिनी उसी कमरे में होगी। मैं खुश होकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जैसे ही उस कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। मेरे हाथों में से तोहफा भी छूटकर नीचे गिर गया। मोहिनी एक मोमबत्ती की रोशनी के सामने बैठी थी और उसके बाजू में दादाजी की लाश पड़ी थी। उनकी लाश पूरी तरह से सूख के सफेद हो गई थी और मोहिनी के मुंह में खून लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो मेरी नजर एक बहुत ही पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में मोहिनी थी और उसके साथ एक जवान लड़का था जो बिल्कुल मोहिनी के दादाजी की तरह दिख रहा था। मैंने सोचा कि इतनी पुरानी तस्वीर में भी मोहिनी 16 साल की लग रही है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक पीछे से मोहिनी मेरे कंधे पर हाथ रखती है। मोहिनी के छूते ही मैं एक झटके से उछल जाता हूँ और मोहिनी को देखता हूँ कि वो पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी और उसके मुंह में से खून टपक रहा था। उसको इस हालत में देखकर मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था और कांप रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके मोहिनी को पूछा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम्हारे साथ तस्वीर में कौन है। मोहिनी मेरे और करीब आती है और मुझे कहती है कि मैं एक रक्त पिशाचनी हूँ और ये मेरे दादाजी नहीं है। ये मुझसे प्यार करता था
हम 40 साल से एक दूसरे के साथ में रहते थे। मुझे जवान रहने के लिए रोज खून की जरूरत होती है और ये मेरे प्यार की खातिर हमेशा मेरे लिए खून का बंदोबस्त करता था और मैं हमेशा जवान रहती थी। लेकिन आज उसे कोई आदमी नहीं मिला और उसने मेरे प्यार के खातिर अपना खून मुझे पिला दिया और अपनी जान गंवा दी। मोहिनी मेरे करीब आती है और मेरे होठों को चूम लेती है और कहती है कि अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ अजित, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं डर के मारे रो रहा था। पता नहीं मोहिनी ने मुझ पर क्या जादू चलाया। मैं मना नहीं कर पाया और उसे हाँ बोल दिया। उसी रात हम वहां से भागकर मुंबई आकर रहने लगे। मैंने मोहिनी के लिए ना चाहते हुए भी खून का इंतजाम करके मोहिनी को आज तक जवान रखा है। आज मेरी उम्र 48 साल हो गई है और मोहिनी आज भी 16 साल की है। पता नहीं कब तक मैं उसके लिए इंसान ढूंढता रहूंगा और कब तक मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी किसी से प्यार करें तो पहले उस प्यार की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि पता नहीं मोहिनी का अगला शिकार कौन होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।